2025 का जो बोर्ड का पेपर आने वाला है, क्या सर वो टफेस्ट पेपर होगा अब तक का? तो भाई अगले 10 से 15 मिनट बिल्कुल टकटकी लगा मुझे देखते रहे जो पेपर होगा। सैंपल पेपर देख करके तो लगता है कि हाँ, ये थोड़ा सा एक एवरेज स्टूडेंट भी ना इस टाइम पर इस तरीके से अपना शेड्यूल बना लेता है कि मुझे इस डेट को ये करना है, इस डेट को ये करना है, इस डेट को ये करना है। भाई 90, 95 अबव अगर स्कोर करना चाहते हो ना, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो लेकिन अगर आप चाहते हो हॉट्स के सवालों को भी करना, यानी आप चाहते हो आपका अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल हो जाए भाई, तो आपने क्या करना है? फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का 2025 का जो बोर्ड का पेपर आने वाला है, क्या सर वो टफेस्ट पेपर होगा अब तक का? क्योंकि पास्ट में कुछ ट्रेंड ऐसा ही देखा गया है। मैं रिसर्च लेकर के आया हूं आज और बात करेंगे किस तरीके से आपने इस एग्जाम को टारगेट करना है और अपनी क्लास 10th जो कि 2025 में आप पेपर देने जा रहे हैं, उसकी जर्नी को और बेहतर कैसे बनाना है। तो भाई अगले 10 से 15 मिनट बिल्कुल टकटकी लगाए, बिना पलक झपके मुझे देखते रहें और सुनते रहें। बात करते हैं सबसे पहले भाई कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यानी 2025 का बोर्ड, क्या वो टफेस्ट पेपर अब तक का होगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बातें चल रही हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बात करते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है। हिस्टोरिकल डेटा कहता है, मैं पिछले 10 सालों का लगभग डेटा लेकर के आया हूं, यानी 2025 चल रहा है तो 2016 से हम लोग बात करना चालू करते हैं, जब से मैंने पढ़ाना चालू किया है। तो 2016 का जो पेपर था वो लगभग मॉडरेट पेपर था, ज्यादा टफ, ज्यादा इजी नहीं था, बीच का था। 17 का इजी, 18 का भी आसान पेपर हुआ करता था। 19 में इजी टू मॉडरेट पेपर आया था, यानी कि हल्का सा लेवल बढ़ाया गया था। तो लास्ट 5 ईयर भी अगर आप ट्रेंड देखें तो इजी से मॉडरेट चीजें जा चुकी थी। खैर 2020 कुछ ऐसा रहा कि आपका बोर्ड का एग्जाम जो था वो कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड। आपको ये बात पता ही है ना, और परमात्मा ना करे कि दोबारा ये कोविड आए और ऐसा कुछ हो, है ना। लेकिन बच्चे तो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, बहुत नुकसान होता है। 2021 के अंदर हुआ क्या कि क्योंकि कोविड से परेशान पेरेंट्स भी थे और बच्चे भी थे, और तब भी कोविड चल ही रहा था, तो इसलिए क्या किया गया कि 2 टर्म्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया, टर्म 1 और टर्म 2, है ना। और टर्म 1 के अंदर एमसीक्यू का पेपर था, टर्म 2 को सब्जेक्टिव थोड़ी सी शक्ल दी गई, यानी कि पास्ट के तरीके से जैसे सब्जेक्टिव पेपर बनता था वैसा ही कुछ सब्जेक्टिव पेपर टर्म 2 के अंदर दिया गया। उसके बाद 2022 के अंदर और 23 के अंदर सिमिलर सा पैटर्न देखने में आया, लेकिन पैटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज आने लगा। यानी पिछले सालों में जिस तरीके से सवाल आते थे, इजी सवाल आते थे, रोट लर्निंग टाइप सवाल आते थे, लेकिन 22 और 23 के अंदर कुछ ऐसा रहा कि सिलेबस को तो रिड्यूस कर दिया गया, 30% सिलेबस कट कर दिया गया, लेकिन केस बेस्ड सवाल पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए, कंपिटेंसी बेस्ड सवाल पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए, बड़े बड़े पैराग्राफ दिए गए, उन पैराग्राफ्स में से 5-5, 4-4 सवाल बनाए गए, जो कि आपको देखने में मिलते ही हैं। आप सभी अब तक प्री बोर्ड्स दे चुके होंगे, तो आपको ये बात पता है किस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज डाले गए, केस बेस्ड सवाल डाले गए, है ना। लेकिन ओवरऑल पेपर तब भी आसानी था, ओवरऑल पेपर को मुश्किल नहीं किया गया। लेकिन जब बच्चों ने 2024 का पेपर देखा, यानी कि जो पिछला पेपर था, अगर आप भी देखेंगे, हमने भी इसको लाइव आकर के डिस्कस किया था, तो ये 2024 का जो पेपर था ये थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल था। यस, लॉजिकल बेस्ड बातें थी, टेक्निकल थोड़ा सा ज्यादा था, यानी यहां पर कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जा रही थी। सवालों को ऐसा तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था कि भाई बच्चा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर वाला नहीं है, यानी कॉन्सेप्ट पर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया है, केवल रट्टेबाजी अगर चलाई गई है, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए टॉप करना, अच्छे मार्क्स स्कोर करना, 90+ जाना, जो कि हर 10th में पढ़ने वाले बच्चे का कहीं ना कहीं सपना होता है कि भाई मैं एक अबव एवरेज स्कोर लेकर के आऊं, 80+, 85+, 90+, 95+ स्कोर करूं। कहीं ना कहीं उस बच्चे की जो सुई थी वो अटक गई। तो ये 2024 का कुछ सवाल रहा, और 50% जो सवाल थे वो सीबीक्यूज यानी कंपिटेंसी बेस्ड सवाल रहे, केस बेस्ड सवाल रहे, इनको भी बढ़ा दिया गया और इनके लेवल को भी थोड़ा सा अप कर दिया गया। अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, और देखने में ये आया है कि 2025 का जो एग्जाम होने वाला है ना, आइए उसका भी थोड़ा सा सस्पेंस खोलते हैं। 2025 का जो पेपर होगा, सैंपल पेपर देख करके तो लगता है कि हां, ये थोड़ा सा और लॉजिकल होगा, यानी 2024 का पैटर्न शायद रिपीट करेगा, और सीबीएसई शायद ऐसा करेगी कि जिस प्रकार से 24 के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, ज्यादा लॉजिकल पेपर उसने बनाया था, यही पैटर्न कुछ ना कुछ 25 के अंदर रहने वाला है। ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखने में आ रहा है पास्ट कुछ टाइम से, तो मैं पूरा ट्रेंड आपके लिए लेकर के आया। लेकिन भाई बात पता क्या है, सीबीएसई ऐसा नहीं करती कि भाई सब बच्चों का ध्यान ना रखे, वो आपको कम से कम पास तो करवाएगी। यानी जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर हम पास भी नहीं हो पाएंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आसान पेपर भी बनाती है सीबीएसई, 18 से 20 मार्क्स का इजीली स्कोर हो जाता है, इजीली।
जो बच्चा रोट लर्निंग भी कर रहा है ना, रट्टा भी मार रहा है ना, चाहे उसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो क्लास के अंदर बैठ करके, वो भी 18 से 20 नंबर तो ले ही आता है। यानी सीबीएसई आसान पेपर 18 से 20 मार्क्स का बनाती है, मॉडरेट पेपर बनाती है 50 से 52 नंबर का। अब ये मॉडरेट का क्या मतलब होता है? मॉडरेट का मतलब होता है वो सवाल जो थोड़ा सा भी दिमाग अगर बच्चा लगा पाए तो वो सवाल कर लेगा आसानी से। यानी यहां से 50 और यहां से 20 जोड़ ले तो आराम से 70 नंबर बन रहे हैं यार 80 में से। आउट ऑफ 80 मार्क्स 70 मार्क्स आराम से बन जाएंगे बच्चे के, अगर बच्चा थोड़ा सा भी लॉजिकल माइंड यूज कर रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे टफ पेपर होगा तो सबके लिए टफ पेपर होगा भाई, आपके लिए अलग से टफ पेपर थोड़ी ना होगा। इफ इट विल बी टफ, इट विल टफ फॉर एवरीबॉडी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। तो मैं इस वीडियो में वो स्ट्रेटेजी भी आपको दूंगा कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है। आप देख सकते हो मैं हार्ड नहीं लिखूंगा इसको, मैं टफ भी नहीं लिखूंगा इसको, क्योंकि भाई ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। अगर आप में ये स्किल है, और ये स्किल कहीं से आएगा नहीं, आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। ये स्किल की कोई गोली बाजार में नहीं मिलती है, ये आपको अपना एप्टीट्यूड उस लेवल पर बनाना पड़ेगा कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझो कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव ली गई है तो क्यों ली गई है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पर दूसरे सवाल भी बन सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ किया गया है। बच्चे कह रहे हैं कि सर लेंस के क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी टेलीस्कोप में लगा करके, लेकिन बात वहां पर लेंसेस के सवालों की गई है। वो टेलीस्कोप नहीं पूछना चाह रहा आपसे, क्योंकि टेलीस्कोप का टॉपिक 12th में जाकर के होता है। तो लेकिन बच्चा डर जाता है उस चीज से। ऐसे ऐसे कंपिटेंसी बेस्ड सवाल देखने में आ रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है यार। अगर सीरीज और पैरेलल में फर्क होता है तो वो फर्क आपको बेसिक से समझना है। यानी आपको आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप ये 8 से 10 मार्क्स चाहते हो, और 8 से 10 मार्क्स चाहोगे ही तो ही आप 90 प्लस जा पाओगे भाई। 90 95 अबव अगर स्कोर करना चाहते हो ना, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां भी कुछ ना कुछ नंबर तो कटवाओगे अपने, है ना, कटवाओगे ना। मॉडरेट लेवल पर भी आपके कुछ ना कुछ नंबर तो कटेंगे। इजी तो चलो आप स्कोर कर लोगे, पर मॉडरेट में भी कहीं ना कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, है ना, कहीं पर प्लस का माइनस कर दिया, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करने लग रहे हो तो वहां पर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, कोई यूनिट में चेंज लिया है, तो यहां पर भी आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करने होंगे। यानी आपने कंसेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करना है, और अभी भी बहुत टाइम है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर सकें, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जड़ से पकड़ सकें। अभी भी उसके लिए समय बाकी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अपना प्लान ऐसा बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए कि आप जो कुछ भी समझें वो कॉन्सेप्ट से समझे, बेसिक से समझे। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, सब में कुछ ना कुछ बेसिक्स होते हैं। हम ये सोच के बैठते हैं कि भाई बायो तो रट्टा है ना, ऐसा सोचते हैं। रिएक्शन तो अपने को रटने ही पड़ेंगे, है ना, डायग्राम तो हमको समझ में नहीं आते सर, डायग्राम तो हम रटेंगे, ऐसा नहीं है भाई। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। मैथ्स की अगर कोई इक्वेशन भी अगर आप लिख रहे हो तो उसका भी कुछ लॉजिक है, तो लॉजिक को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप प्लान करेंगे, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। आइए जानते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर इजी लेवल के सवालों की बात करें तो आप बस एनसीईआरटी की रोट लर्निंग बेस्ड ही सवाल देखने को मिलते हैं। रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टेबाजी, जो कि बच्चे जनरली करते आते हैं। दुर्भाग्य है ये देश का कि भाई यहां पर एजुकेशन सिस्टम रट्टेबाजी को सपोर्ट करता है ना, कि भाई ये चीज ऐसे 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 होती है, ये कर जा, और सोचने पर कम फोकस होता है। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, और सीबीएसई भी इस चीज को लेकर के आ रहा है कि भाई अब ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। रोट लर्निंग को और बढ़ावा नहीं मिल रहा है भाई, और रोट लर्निंग कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा प्रमोटेड नहीं होनी चाहिए। ज्यादा प्रमोशन होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का। थिंकिंग एबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो जो बच्चा थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा सकता है वो लेवल अप कर सकता है, यानी वो मॉडरेट लेवल के जो सवाल हैं वो भी इजीली कर लेगा। यानी एनसीईआरटी को थॉरो रीड करे, कोई भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी आपने थॉरो रीड करनी है, ठीक है जी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर के आनी है आपने चैप्टर्स की। जो चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चैप्टर में टॉपिक्स हैं, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए हैं, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको जानना है। केवल उसको रट नहीं लेना और रट करके पेपर में लिख नहीं देना, उससे काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के सवाल हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल हो सकते हैं, ये आपने करना है, ठीक है। इजी और लेवल अप आप यहां से कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो हॉट्स के सवालों को भी करना, यानी आप चाहते हो आपका अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल हो जाए भाई, 2.0 लेवल हो जाए, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपने थोरो रिवीजन करना है। आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, उन नोट्स में से आप थोरो रिवीजन करो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर सवाल लगाने आपने छोड़ने नहीं है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। लास्ट 2 to 4 ईयर्स के 2 से 4 सालों के सवाल तो आपने करने ही करने हैं, पीवाईक्यूज, ठीक है ना। और ये अभी से चालू कर दो,
वेट मत करो कि भाई मेरा एग्जाम तब आएगा तो मैं उससे 4 दिन पहले चालू करूंगा। नहीं, आप कल से ही, जब आप इस वीडियो को देखो, आज देखो, कल देखो, परसों देखो, जब भी आपको ये वीडियो असरदार लगे, आप अपने लिए एक शीट डेट वाइज बना लो कि मुझे इस डेट को ये करना है, इस डेट को ये करना है, इस डेट को ये करना है। ठीक है ना? एक एवरेज स्टूडेंट भी ना इस टाइम पर इस तरीके से अपना शेड्यूल बना लेता है कि मुझे 1 फरवरी को ये पढ़ना है, 2 फरवरी को ये, 3 फरवरी को ये। तो इस तरीके से आप अपनी एक शीट बनाओ और उसके अंदर अपना टारगेट सेट करो और एग्जाम वाइज टारगेट सेट करना। पहला एग्जाम अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश करो, फिर साइंस है तो साइंस करो, मैथ्स आएगा तो मैथ्स करो। उस तरीके से अपना शेड्यूल आप बनाना चालू कर दो भाई फटाफट से। ठीक है? साथ ही साथ लेटेस्ट सैंपल पेपर्स आपने करने हैं, इस साल के और पिछले साल के। बस ये 2 सालों के सैंपल पेपर आपको इजीली अवेलेबल होंगे। सीबीएसई एकेडमिक की वेबसाइट पर जाओ, वहीं पर ही आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और बच्चों को भाई इंटरनेट खोजना तो हम नहीं सिखा सकते, वो तो हमें सिखा देते हैं इंटरनेट खोजना, है ना भाई? तो लेटेस्ट सैंपल पेपर आपने करने हैं, उसके अंदर से केस बेस्ड क्वेश्चन जितने मिल जाए लपेट डालो, एमसीक्यूज जितने मिले लपेट दो, और कंपिटेंसी बेस्ड सवाल आपने करने हैं क्योंकि इसका ट्रेंड अप हो रहा है। तो हो सकता है ये इस बार भी 50% के आसपास हो, और होंगे ही, क्योंकि सैंपल पेपर में देखने में आए हैं। तो बेटा जी, अब अगर लेवल अप करना है, अब अगर आपको स्कोर करना है 90% से ज्यादा, तो सोच लीजिएगा कि आपने किस रास्ते चलना है। रोट लर्निंग का रास्ता थोड़ा कम करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल रास्ता थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। चीजें कॉन्सेप्ट से समझनी पड़ेंगी। टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं रटवाने के लिए नहीं, आपको चीजें समझाने के लिए, आपके दिमाग में चीजों को सेट कर देने के लिए। लेकिन उसके बारे में सोचना तो आप ही को है। भाई टीचर ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कौन कन्वर्ट करेगा? आप खुद करोगे जब उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे। जब वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी, आप उस पर थोड़ा सा बैठ के सोचोगे कि ये चीज क्या थी, ये चीज कैसे थी, ये सर ने कैसे बताई थी, मैम ने कैसे बताई थी। इसको रिकॉल करने की ट्राई करोगे ना, तो आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हम वहां भी लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो यहां भी लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो इधर भी लग सकता है। क्या समझ में आई बात? इस तरीके से आपने हर कॉन्सेप्ट को छान फटक करना है। ठीक है ना? एकदम खोल देनी है परतें। तो इस तरीके से अगर आपने चीज को पकड़ा, जड़ से पकड़ा, तो आप कंपिटेंसी बेस्ड सवाल भी इजीली कर दोगे। प्रैक्टिस मत छोड़ना, लेकिन जहां भी जो भी कंपिटेंसी बेस्ड सवाल मिले कर डालो। फिजिक्स वाला के स्टोर पर जाकर के, अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। फिजिक्स वाला भी, हम लोग भी आप लोगों के लिए बुक्स ऑलरेडी दे चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी खरीद चुके हैं उन बुक्स को। चाहे तो आप वहां से भी सीबीक्यूज, कंपिटेंसी बेस्ड सवाल और केस बेस्ड सवाल, इस तरीके के बुक्स को परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपका नियरेस्ट बुक डिपो पर जाकर के जो भी बेस्ट पब्लिशर इस टाइम पर चल रहा हो देश भर में, है ना, नाम आपको बेटर पता होंगे। मैं यहां पर कोई किताब बेचने नहीं आया भाई, ना ही मैं किसी किताब का प्रमोशन करने आया हूं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं, है ना, वो आपको आएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, साथ में किताब लेकर के आएंगे, वो खोल के दिखा देंगे। ठीक है ना? और वो किताब आप खरीद लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना? तो मैं यहां पर कोई किताब का एंडोर्समेंट करने नहीं आया, प्रमोशन करने नहीं आया। आपको सच दिखाने आया हूं, आपको फ्यूचर बताने आया हूं, आपको रास्ता दिखाने आया हूं कि किस तरीके से आपने उस रास्ते पर चलना है। ठीक है जी? तो कोई भी लेटेस्ट सैंपल पेपर की बुक जो आपके नियरेस्ट बुक डिपो पर हो या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही हो, ऑर्डर कर लो और भाई चालू हो जाओ। टाइम अभी भी है, टाइम निकला नहीं है। ठीक है? ध्यान रहेगी वाली बात। चलें आगे फिर। आप लोगों के लिए वॉरियर सीरीज ऑलरेडी चल रही है पीडब्ल्यू फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। अभी भी अगर कुछ बच्चों के सिलेबस पूरे नहीं है, बैकलॉग्स है, आपने कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझे, नहीं पढ़े, वॉरियर सीरीज पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो आप। फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर डली हुई है। साथ ही साथ हमारे यहां पर उड़ान यूट्यूब चैनल पर, फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर और भी सीरीज आने वाली है, बहुत जल्दी प्लान होने वाली है। आ करके आपके बीच में अनाउंस करेंगे इस चीज को कि कौन कौन सी प्यारी प्यारी सीरीज आपके लिए लेके आया जा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यू केयर्स। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाह रहे हो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, है ना। हम में से कोई जो चाह रहा है आपकी हेल्प करना जरूर आगे आएगा और हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसी वीडियोस आपको और भी देंगे। ठीक है? तो मिलते हैं कभी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।